अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गुलजार अली बब्बर है। अभी मैं मक्के पाक सऊदी अरब से अपील कर रहा हूँ। वैसे तो मैं डिस्ट्रिक्ट जामशोरे का हूँ, रिटायर पुलिस एहलकार हूँ। मैं अपील कर रहा हूँ सीएम साहब सिंध को, मुराद अली साहब को, सैयद आले बैत आले रसूल इंशाल्लाह इंसाफ करेगा। उसी से लिखवा के आए थे, उसी से लिखवा के आए थे। उसके भी मेरे पास लेटर पड़े। और अपील है आईजी साहब सिंध को, जावेद आलम ओडो साहब को। मक्के पाक से मैं अपील कर रहा हूँ सर। और एंटी करप्शन डायरेक्टर कराची को मेरी अपील है कि जो ना MTO जामशोरो वालों, नज़ीर मलक वालों ने जो मेरे साथ जुल्म किया है, गवर्नमेंट के में ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है, वो ऑफिस दफ्तर वाले को, SP ऑफिस को, सबको पता है। इन लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज की हुई है जामशोरो में। तोकीर नईम साहब ने की थी, SSP ने जो इंक्वायरी की थी, AIG आफ्ताब पठान साहब ने, वो कापी भी मेरे पास पड़ी है। सब कुछ मेरे पास पड़ा है। वो मुजरिम में मैं जब रिटायर भी, मेरी 9 साल सर्विस थी, मैंने इनके जुल्मों के बहाल होकर फिर मैं रिटायर होकर आया हूँ उधर। क्योंकि 40-45 हज़ार में गुजारा नहीं हो सकता पाकिस्तान में, बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं। मैं इसी वजह से यहाँ आया हूँ। तो पीछे से ये मेरे वही जो मन इंटीग्रेशन में केस था, मुझे पहले कहते थे इंटीग्रेशन वाले कि ये इन लोगों के ऊपर वो FIR दर्ज होगी, आप फरियादी होगे। मैंने कहा हाँ। उन लोगों को पता चलता था, वो 2 रुपये खर्च करते थे, डिले करवाते आते थे। मैं जब सऊदी अरब पहुंचा हूं तो पीछे वही बंदे, नज़ीर मलक वाले, उसके मुंशों ने वही पैसे देकर डायरेक्टर ऑफिस से वे साइन करवा के आए हैं कि ये पैसे गुलजार को भरने हैं। और कमेटी बैठती है हैदराबाद में, वहीं से भी ये साइन करवा के आए, ये पैसे गुलजार को भरने हैं। जुल्म इन लोगों ने किया है। और नज़ीर मलक वाले भी मैं डिसमिस हुए थे, FIR के बाद डिसमिस हुए थे। और डिसमिस के बाद मेरे पास मैं कुरान पाक लेके आए थे, मेड लेके आए थे। उसी टाइम का हमारे रिटायर कादरी साहब था, DSP, उसको लेके आए थे। मुनीर कलोड़ अकाउंटेंट था उसी टाइम पे, अभी SSP ऑफिस जाम हैदराबाद में, उसको लेके आए थे। इनायतुल्लाह मस्तोई को लेके आए थे, अनवर बाबर को लेके आए थे। उससे आप पूछे कि ये क्या बोल रहे थे, हम मुजरिम हैं, हमने गलत काम किया है, इनसे बेइंसाफ़ी हमने की है, हमें हमें माफ़ कर को। मस्जिद से कुरान पाक लेके आ रहे थे, कुरान पाक में आपको लिख के देते हैं, आपको हम बहाल भी करवाएंगे, हम मुजरिम भी है, आपकी तनख्वाहें भी, पीछे तनख्वाहें जो है वो भी तेरे को बहाल करवा के आएंगे। मैंने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह को मानने वाला हूँ, अल्लाह के रसूल को मानने वाला हूँ। कुरान शरीफ इसी बात पे नहीं उतरा है कि थोड़ी थोड़ी बात पे कुरान को पाक को लेके आओ। मैं मुसलमान हूँ, आपकी ज़बान पे एतमाद है, आप बताओ क्या करना चाहते हो। इन लोगों ने कहा हम आपको बहाल भी करवाएंगे और आपको तनख्वाहें भी दिलाएंगे, बाकी जो खर्च हमने किया है, तुमने किया है, उसका कोई हिसाब नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर भी 6 महीने के बाद जब सर्विस कोड से इन लोगों को नुकसान पड़ रहा था, फिर मेरे पर ये इन लोगों ने, RPO साहब हैदराबाद से, इन लोगों ने मेरे को बहाल करवाया। वो मुझे कहते थे 6 लाख भरे हमने, मुझे पता नहीं कितने पैसे भरे, बहाल भी करवाया था। अभी जब मैं इधर आया हूँ, वही पैसे मेरे गले में डालकर मुझसे रिक्वायरी करवा रहे हैं। तो मेरी अपील है IG साहब को, इस केस की दोबारा इंक्वायरी कराए। गुनाह नंबर 315 2018 जामशोरे का केस है। सब पता चल जाएगा। अगर मैं मुजरिम हूँ, मैं गलत हूँ, मैं झूठा हूँ, तो मुझे सरेआम फांसी दिलाई जाए, मैं फांसी खाने के लिए तैयार हूँ। और SSP ऑफिस वालों को सबको पता है, जो अभी शीट क्लार्क है, अकाउंटेंट है, हेड क्लार्क है, जो भी छोटे मुलाजिम, सबको पता है गुलजार से जुल्म हुआ है। ऐसे नहीं बताएंगे, कुरान पाक पे हाथ रखा कर बोलवाओ उसको, ये जो गुलजार बोल रहा है सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सब सही बताएंगे। इनको अपने बच्चों का वास्ता चला सही बोलेंगे। दूसरी वीडियो में कुरान पाक लेकर मैं बनाऊंगा। खुदा हाफिज़।